दलितों की कीमत इतनी सस्ती ना आंको खट्टर साहब। ये वीडियो खट्टर साहब तक भी पहुंचाओ, लगता है आना पड़ेगा भाई, लगता है आना पड़ेगा। दलितों की कीमत इतनी कम मत आंकिए, और बाबा साहब का तो तुम कोई मोल नहीं लगा सकते। दलितों की कीमत मत आंको, बाबा साहब का कोई मोल मत लगाओ, वरना फिर फरीदाबाद में क्या होगा खट्टर साहब। फरीदाबाद के प्रशासन डीसी साहब, वो आप भी समझ सकते हैं। अगर भैया जी नवाब सतपाल तंवर अगर फरीदाबाद पहुंच गए, हर एक भीम सैनिक का खून खौल उठेगा। हर एक भीम सैनिक वो ये कहेगा, क्या हमारा जीने का हक नहीं है? क्या हमारा इस देश में सिर उठा करके चलने का हक नहीं है? क्या हम अपने महापुरुषों की विरासत की, उनकी प्रतिमाओं के रक्षा ना कर सके? लानत होगा हमारे। फरीदाबाद में रण हो रहा है, फरीदाबाद में युद्ध किया जा रहा है, और कर कौन रहा है? हरियाणा की सरकार, फरीदाबाद का प्रशासन, ठाकुर जो वहां का सरपंच है, वहां की पंचायत है, इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भीम सैनिकों को लाठी चार्ज करके लहूलुहान किया। फोर्स की आड़ लेकर के उनको मारा पीटा गया, महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा गया। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई, बाबा साहब दिया गया। बाबा साहब का वहां बोर्ड लगा हुआ था डॉक्टर अंबेडकर स्थल के नाम से, का भी कोई भी हक नहीं है, क्योंकि यहां तो आग लगी है, यहां तो खून खौल रहा है, यहां तो पूरे तरह से जो ये प्रशासन जो पूरा हावी हो चुका है हमारे ऊपर, यहां तो पूरे तरह से आक्रोश है हमारे सीने में, गुस्सा है हमारे सीने में। हम अपने घरों में कैसे खामोश बैठ सकते हैं? करूं मैं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को समझिए, आपको भी आना होगा साथियों। और प्रशासन को दोबारा कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आप अगर हमारे महापुरुष के स्थल की तरफ अगर आंख उठा करके भी देखोगे, तो भैया जी नवाब सतपाल तंवर को फरीदाबाद आना होगा। में रण हो रहा है, फरीदाबाद में युद्ध किया जा रहा है, और कर कौन रहा है? हरियाणा की सरकार, फरीदाबाद का प्रशासन, मनुवादी किस्म के लोग ये रण कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं फरीदाबाद में। हरियाणा का फरीदाबाद जिला है और फरीदाबाद का सीकरी गांव है। कल ही कुछ वीडियो, कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिनमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पूरी पुलिस फोर्स लगाकर, फोर्स की आड़ में, पुलिस फोर्स की आड़ में गुंडागर्दी, फोर्स की आड़ में हमारे महापुरुषों की विरासत को धूमिल करना, फोर्स की आड़ में हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं को गिराना, फोर्स की आड़ में हमारे लोगों पर, भीम सैनिकों पर लाठी चार्ज करके उनको लहूलुहान कर देना। यह हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये जो नगर निगम का वहां का प्रशासन है, और जो वहां का डिप्टी कमिश्नर है, डीसी है, और इस गांव का तथाकथित सरपंच है, जिसका नाम लेना मैं उचित समझूंगा, अनिल ठाकुर। सरपंच का नाम है अनिल ठाकुर। जो वहां का सरपंच है, वहां की पंचायत है, इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भीम सैनिकों को लाठी चार्ज करके लहूलुहान किया। फोर्स की आड़ लेकर के उनको मारा पीटा गया, महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा गया। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई, बाबा साहब दिया गया। बाबा साहब का वहां बोर्ड लगा हुआ था डॉक्टर अंबेडकर स्थल के नाम से, उसको जेसीबी मशीन चला करके उसको गिरा दिया गया। ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी जो हरियाणा में, इस देश में, फरीदाबाद के सीकरी गांव में जो देखने को मिली है नहीं, इसे सुन करके, इसे देख करके हर एक भीम सैनिकों का खून जो है ना, हर एक भीम सैनिक का खून खौल उठेगा। हर एक भीम सैनिक वो ये कहेगा, क्या हमारा जीने का हक नहीं है? क्या हमारा इस देश में सिर उठा करके चलने का हक नहीं है? क्या हम अपने महापुरुषों की विरासत की, उनकी प्रतिमाओं के रक्षा ना कर सके? लानत होगा हमारे ऊपर। जितने साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मैं तमाम साथियों से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, आपके लेफ्ट साइड में शेयर का बटन है, इस वीडियो के लेफ्ट साइड में है, इस वीडियो के उल्टे हाथ पर है। इस उल्टे हाथ पर जो शेयर का बटन बना हुआ है ना, इस पर क्लिक करें।
आपके सीधे हाथ पर ऊपर की तरफ में देखना, आपके सीधे हाथ पर आपके राइट साइड पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। कुछ एक जो ऐप है फेसबुक की, उनमें क्लिक करते ही, शेयर के बटन पर क्लिक करते ही नीचे की साइड में लिस्ट आती है शेयर टू ग्रुप की। नीचे की साइड में सारे ग्रुप खुल जाते हैं, उनमें एक एक करके सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और मैं इससे पहले अपनी बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं तमाम साथियों को कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बात कहना चाहता हूं मैं कि अगर जो व्यक्ति अपने हक की लड़ाई खुद ना लड़ सके, जो अपने महापुरुषों की रक्षा ना कर सके, उनकी विरासत की रक्षा ना कर सके, वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान नहीं है। उसे फिर हमारे समाज का नाम लेने का भी, बहुजन समाज में रहने का भी कोई भी हक नहीं है। क्योंकि यहां तो आग लगी है, यहां तो खून खौल रहा है, यहां तो पूरे तरह से जो ये प्रशासन जो पूरा हावी हो चुका है हमारे ऊपर, यहां तो पूरे तरह से आक्रोश है हमारे सीने में, गुस्सा है हमारे सीने में। हम अपने घरों में कैसे खामोश बैठ सकते हैं? करूं मैं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को सभी तक पहुंचा दीजिए। सुबह का मतलब सुबह 10 बजे आपको सीकरी गांव पहुंचना है। जो फरीदाबाद के साथी हैं, पलवल के साथी हैं, गुड़गांव के साथी हैं, आसपास का इलाका जो पड़ता है यहां पर, वो सारे साथी सीकरी गांव पहुंचे। फरीदाबाद में सीकरी गांव पड़ता है। फरीदाबाद के तमाम भीम सैनिक, मैं अपील करता हूं सभी से, सुबह 10 बजे सारे साथी जितने भी भीम सैनिक हैं, महापंचायत बुलाई है हमारे समाज ने, सीकरी गांव के अंबेडकरवादी समाज ने, मूल निवासी समाज ने, सीकरी गांव के बहुजन समाज ने महापंचायत बुलाई है। सुबह 10 बजे सभी को पहुंचना होगा, पूरे दल बल के साथ पहुंचना है। कोई एक्सक्यूज मत करना। संडे का दिन है, हालांकि छुट्टी है, लेकिन किसी की ना हो ना तो भाई कर लेना। कब तक हम यूं बुजदिलों की जिंदगी जीते रहेंगे? वो हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं गिराएं तो वो तो लोग कब्जा हटा रहे हैं, जबकि ये पंचायत के द्वारा अलॉट की गई जमीन है। मैं बता देता हूं, 1500 गज जमीन है, 1500 गज के आसपास की जमीन है, जो ग्राम पंचायत ने हमारे बहुजन समाज के नाम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम अलॉट की थी, जिसको काफी समय हो चुका है। और आज अनिल ठाकुर, वहां का सरपंच, बाबा साहब की प्रतिमा को गिराने का काम करता है, वहां बीच में से रास्ता निकालता है। क्या हरी जगह में से ही, हमारे अंबेडकर स्थल में से ही इनको निकालने को रास्ता मिलता है क्या? अगर कहीं बीच में हाईवे निकल रहा हो, कोई मंदिर आ जाए या अन्य कोई धार्मिक स्थल आ जाए, तब तो ये रास्ते का मुंह मोड़ देते हैं, रास्ते की दिशा को मोड़ दिया जाता है। और आज जब हमारे स्थल की बात आती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बनी जगह की बात आती है, कोई अंबेडकर पार्क की बात आती है या कोई अंबेडकर भवन की बात आती है, तो वहां ये लोग बीच में से रास्ता निकालते हैं। क्यों भाई? हम ही लोग इस दुनिया में सस्ते हैं क्या? सभी की कीमत महंगी है। दलितों की कीमत बहुत सस्ती है। दलितों की कीमत इतनी सस्ती ना आंको खट्टर साहब, ये वीडियो खट्टर साहब तक भी पहुंचाओ, लगता है आना पड़ेगा भाई, वो लगता है आना पड़ेगा। दलितों की कीमत इतनी कम मत आंकिए, और बाबा साहब का तो तुम कोई मोल नहीं लगा सकते। दलितों की कीमत मत आंको, बाबा साहब का कोई मोल मत लगाओ, वरना फिर फरीदाबाद में क्या होगा खट्टर साहब, फरीदाबाद के प्रशासन डीसी साहब, वो आप भी समझ सकते हैं। अगर भैया जी नवाब सतपाल तंवर अगर फरीदाबाद पहुंच गए ना, तो हालात ठीक नहीं होंगे। भीम सेना की टीम पहुंच रही है, सभी साथियों को मैं बता देता हूं। फरीदाबाद की भीम सेना की टीम लगातार मामले पर संघर्ष कर रही है। पलवल की टीम भीम सेना की पहुंच रही है सुबह 10 बजे, होडल की टीम पहुंच रही है, गुड़गांव की भीम सेना टीम पहुंच रही है, और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाई अनिल तंवर जी, अभय सिंह जी, भाई मितू रविदासिया, सोमवीर, कैलाश रंगा, ये सारे साथी पहुंच रहे हैं।
देखता हूं कौन से प्रशासन में दम है, कौन से सरपंच में दम है। अगर तुम लोगों ने बाबा साहब की तरफ, जब कोई वहां मौजूद नहीं था, अकेले अकेले निहत्थे देख करके तुमने वहां पर लाठी चार्ज कर दिया, हाथ लगा के दिखाना कल, फिर बताते हैं आपको। अगर एक भी भीम सैनिक को खरोंच भी आ गई ना, तो फरीदाबाद की ईंट से ईंट बजा देंगे। फरीदाबाद का प्रशासन भी कान खोल करके सुन ले, और खट्टर साहब भी कान खोल करके सुन ले। सत्ता में बने रह करके ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। क्योंकि भीमसेना की सरकार बेशक से ना हो, भीमसेना खुद एक सरकार है। भीमसेना खुद एक सरकार है। सरकार किसी भी की भी हो, कुर्सी से पकड़ के घसीट करके नीचे गिराना जानते हैं। खट्टर साहब नीचे गिराना जानते हैं और बताना भी चाहते हैं आपको। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस भवन को, इस जगह को, इस स्थल को अगर आप लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया, या यहां बीच में से रास्ता निकालने की आपने कोशिश की, कान खोल करके सुन लेना इस बात को। अगर आपने बीच में से अगर रास्ता निकालने की कोशिश की, तो कल तो भीमसेना की टीम पहुंच रही है सुबह 10 बजे। कल तो भीमसेना की टीम पहुंच रही है। और उसके बाद में भी अगर आपके कान खड़े नहीं हुए, अगर आपने संविधान के तरीके से इस जगह को रेगुलर और कंटिन्यू नहीं किया, तब शायद मुझे आना पड़ेगा। और मुझे आने का मौका फरीदाबाद ना दो डीसी साहब, मुझे आने का फरीदाबाद ना दो, मेरे पड़ोस का शहर। और सीकरी गांव मुझसे कोई ज्यादा दूर नहीं है, मेरे दिल के भी बहुत करीब है और मेरे शहर के भी बहुत करीब है। और मेरे हरियाणा का ही एक जिला है फरीदाबाद। मुझे मजबूर ना करना, प्रशासन को बोल दे रहा हूं, सरकार को बोल रहा हूं, मुझे मजबूर ना कर देना। भीमसेना की टीम पहुंच रही है साथियों। भाई अनिल तंवर जी, अभय सिंह जी, सोमवीर जी, मितु रविदासिया जी, भाई अभय सिंह जी, कैलाश रंगा जी, पूरी टीम पहुंच रही है। और होडल की टीम, पलवल की टीम, फरीदाबाद की टीम लगातार संघर्ष कर रही है, कल मौजूद रहेगी। और सभी साथी जितने भी आसपास के क्षेत्र के हैं, सभी भीम सैनिक पहुंचे। इस आवाज को आपके लेफ्ट साइड में शेयर का बटन है, इस पर क्लिक करें, सारे ग्रुप खुल के सामने आ जाएंगे। और शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों में। कुछ ऐप में तो नीचे की तरफ लिस्ट आ जाएगी, कुछ ऐप में ऊपर की तरफ राइट साइड में ऑप्शन आएगा। शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों के अंदर। और पूरे दल बल के साथ फरीदाबाद पहुंचे, सीकरी गांव पहुंचे। सीकरी गांव रण बन चुका है। इन्होंने अकेले अकेले देख करके हमारे भीम सैनिकों पर जो लाठियां चलाई है ना, भूलेंगे नहीं हम लोग। खट्टर साहब, हम भूलेंगे नहीं हमारे भीम सैनिकों पर जो आपने लाठियां चलाई है और चलवाई हैं। और पुलिस फोर्स को भी कहना चाहता हूं, हाथों में डंडे उठाने से पहले सोच लो, हमारे भी हाथ हैं। आप करें तो तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो, हम करें तो दंगा। आप करें तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, पब्लिक को संभाला जाता है, एहतियातन लाठी चार्ज कर दिया जाता है। और हम करें तो दंगा। आप अपने हाथों में लठ उठाने से पहले सोच लेना, प्रशासन को कह रहा हूं। संविधान को मानने वाले लोग हैं, मजबूर ना करें। संविधान को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मानते हैं, मजबूर ना करें। कल भीम सैनिक पहुंच रहे हैं सुबह 10 बजे, महापंचायत है सीकरी गांव में। सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, पूरे दल बल के साथ पहुंचे। भीमसेना की टीम आ रही है, भीमसेना का प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, सभी साथी पहुंचे। सभी साथियों के कमेंट ले रहा हूं, जय भीम से अभिवादन करता हूं। जितने भी साथियों ने कमेंट किए हैं, मेरे दिल से दूर नहीं है आप, मेरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है आप, मेरे बिल्कुल करीब हैं आप। और जय भीम अभिवादन में ही सबसे बड़ा अभिवादन हो जाता है। सभी साथियों का अभिवादन स्वीकार करता हूं, सभी को जय भीम अभिवादन करता हूं। रिक्वेस्ट करें, वहां पर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लगातार हो रही है। लाइव वीडियो को शेयर करें। फरीदाबाद बना दिया इन्होंने, सीकरी गांव को रण बना दिया है। अब संभालना हमारा काम है। कानून की ड्यूटी अब हम निभाएंगे। कानून की ड्यूटी कैसे निभाई जाती है, संविधान की ड्यूटी निभाई कैसे जाती है, हम निभाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया है, समाज खामोश नहीं बैठेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्थल के नाम से जो बोर्ड लगा हुआ था ना, उस बोर्ड को गिराया गया है।
समाज चुप नहीं बैठेगा, सारे साथी पहुंचे। हम लोग शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखेंगे प्रशासन के सामने। जितनी फोर्स लगानी है लगा लेना खट्टर साहब, और वहां के फरीदाबाद के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सत्ता के दबाव में आकर के अगर दलितों का दमन करने की कोशिश की ना, मैं अपने हरियाणा में तो ऐसा होने नहीं दूंगा। यूपी, राजस्थान, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो पूरे देश भर में हो रहा है, वहां हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अपने हरियाणा में ही अगर ऐसा हो और हम चुपचाप बैठ जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रशासन को कह रहा हूं, मैं अपने हरियाणा में और अपने शहरों में ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे लोगों को मारा जाएगा, मेरे लोगों को काटा जाएगा, लाठियां मारी जाएंगी विरोध करेंगे तो। और तुम लोग लगातार बोर्ड को भी तोड़ोगे, तुम लोग मूर्ति को भी तोड़ोगे। तुम्हारी सत्ता सत्ता है और हम कुछ नहीं, हमारी कोई कीमत नहीं, हमारा कोई मोल नहीं। दलितों की कोई कीमत नहीं है, दलितों की कोई का मोल नहीं है कोई भी। हम लोग पहले ऐसे ही गिरे हुए हैं, जैसे पहले क्या होता था कि तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जितनी भी जगह बनी हुई थी, हमारे महापुरुषों की जो भी जगह थी, उनको सबको नेस्ता नाबूद कर दिया, गिरा दिया। सदियों पहले इन्होंने हमारा इतिहास भी दफन करने की कोशिश की। साहब काशीराम हमारे बीच में ना होते तो ये बाबा साहब अंबेडकर का इतिहास भी खत्म कर चुके होते। बाबा साहब अंबेडकर जी का इतिहास भी हमारे सामने होता नहीं। फिर अगर मान्यवर साहब काशीराम हमारे बीच में नहीं होते तो ये जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा भाई? अकेला नवाब सतपाल तंवर पूरी करेगा क्या? बाबा साहब अंबेडकर जी तो कर गए। साहब काशीराम, मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना कारवां आगे बढ़ा दिया और ये भी कह गए कि मेरे कारवां को तुम लोग जो है ना पीछे आगे ना ले जा सको तो पीछे मत जाने देना, आगे ना ले जा सको तो पीछे मत जाने देना। और आज हमारे महापुरुष कर गए, आज हम उनके स्थानों की रक्षा भी ना कर सके, हम अपने महापुरुषों के इतिहास की रक्षा भी ना कर सके। क्या हमारा खून हिमालय में जमी हुई बर्फ के माफिक बन चुका है? क्या खून नहीं है क्या हमारे अंदर? क्या गूंगे हो गए लोग? क्या बहरे हो गए हैं हम नरेंद्र मोदी की तरह, जिनको सुनाई नहीं देता? या ऐसे लोग जिनको लगातार जगाते रहो, अरे बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ कर गए, साहब काशीराम जी कर गए। तुम लोग जागो, सोते हुए शेरों, जागो, सो क्यों रहे हो आप लोग? सो किस लिए रहे हो? जगाते रहे क्या? कुंभकर्ण की नींद सोनी है क्या आप सभी को? जो सोया हुआ समाज है उनको बोल रहा हूं, जो जागरूक है उन सभी साथियों को भैया जी नवाब सतपाल तंवर सैल्यूट करते हैं। जो जागरूक है ना उनको सैल्यूट करते हैं, और जो सोए हुए हैं, कुंभकर्ण बने हुए हैं, कब जागोगे भाई? खून ठंडा पड़ गया है, गर्म करना पड़ेगा क्या? ढोल नगाड़े बजाने पड़ेंगे क्या? वहां हमारी अस्मत लूटी जा रही है। बाबा साहब की प्रतिमा को गिरा दिया, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी, बोर्ड को जेसीबी से उखाड़ दिया, विरोध किया तो हमारे लोगों पर लाठियां मारी। कब जागोगे भाई? कब जागना होगा? हमारे लोगों को लाठियां मारी, कब जागना होगा? चोटें लगी हमारे लोगों को, भीम सैनिकों को चोटें लगी हैं। कब जागेंगे आप? कब तक सोते रहेंगे आप? इज्जत लुट जाएगी तब जागेंगे क्या? अस्मत लुट जाएगी पूरी तरह तब जागेंगे क्या? जागना होगा और पहुंचना होगा फरीदाबाद। सुबह 10 बजे महापंचायत रखी गई और भीमसेना का प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है, भीमसेना की टीमें पहुंच रही है आसपास के इलाकों से। सभी आपको भी आना होगा साथियों। और प्रशासन को दोबारा कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आप अगर हमारे महापुरुष के स्थल की तरफ अगर आंख उठा करके भी देखोगे तो भैया जी नवाब सतपाल तंवर को फरीदाबाद आना होगा। उसके बाद हालात खराब होंगे तो यह मत कहना कि क्या हो गया। इससे पहले प्रशासन और सरकार इस विवाद का समाधान कर दे, रास्ता कहीं और से निकाले। समझौता नहीं होगा, कहीं और से रास्ता निकाले। हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी के पार्क के बीच से, उनके भवन के बीच से हम रास्ता नहीं निकालने देंगे, हम रास्ता नहीं निकालने देंगे बिल्कुल भी। ये कान खोल करके सुन ले सरकार और प्रशासन।
सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, लाइव वीडियो को शेयर करके पूरे फरीदाबाद में और पूरे देश भर में, देश विदेश में इसको पहुंचाइए। सरकार को बताना पड़ेगा, शायद खींचना पड़ेगा कुर्सी से, बहुत हो गया है इनका आतंक। खट्टर साहब दोबारा बोल रहे हैं, भैया जी नवाब सतपाल में ना लेना, हल्के में ना लेना, और मुकदमे 1 नहीं 10 लगा देना, डरेंगे नहीं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, पहुंचिए आप पूरे दल बल के साथ। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।